चाहते हैं, कहीं ना कहीं और सशक्त और ताकतवर उसको बनाना चाहते हैं। तो उस पे ही चर्चा क्यों होती है? या इसको ऐसे कहें हम कि उत्तर प्रदेश में केवल दोनों पक्ष भी और विपक्ष भी, अगर ऐसी चर्चा होने लगे कि विपक्ष गायब हो जाए, पक्ष भी और विपक्ष की दोनों चर्चाएं होने लगे, तो गायब क्या कहाँ इसको है? हम ऐसे भी नहीं कह नागर सकते हैं? साहब, क्या अभी इसको हम थोड़ा ऐसे भी कह सकते नहीं हैं? नहीं सर, नहीं नहीं, अरे अभी इतना समय थोड़ी हो गया आपको एक लंदन में, भूल गए 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के। गायब कहाँ है? ये तो बल्कि बीजेपी से ज्यादा ताकतवर हो गया है। सर एक लाइन में अरे 2 लाइन बोलो आप लंदन में बैठे हो। हाँ, तो क्या हम ये समझें कि कांग्रेस और साथी पार्टियां सही सवाल। विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही हैं? बीजेपी के अंदर ही या एनडीए के अंदर ही पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों निभा रहे हैं। ओके, इसको ऐसे समझे क्या? पॉइंट टेकन। भाटी जी रिप्लाई, राकेश जी आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं, भाटी जी क्विक रिप्लाई, अजय जी आ रहा हूं, इसके बाद सिर्फ 1 मिनट दीजिए। भाटी जी ग्राफिक्स मेरे को भाटी जी से देखिए, हमारा हम भाटी जी से ही पूछ रहा हूं। 3 बार समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों के आधार समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों के आधार पे, अपनी विचारधारा के आधार पे, अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ के, अपने समर्थक लोगों में अपनी राजनीति कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमें इनकी तोड़फोड़ से, इनकी जोड़ तोड़ से, इनके झूठ से, इनकी बेईमानी से कोई लेना देना नहीं है। इनकी आपस की लड़ाई है। ये कैसे लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अंदर जाने। अब ये जी मॉनसून ऑफर तो अखिलेश जी ने दिया था, अगर चिंता नहीं होती तो क्यों ऑफर? अभी तो विंटर ऑफर आना है। मानसून ऑफर इसलिए दिया था जब एक पिछड़े वर्ग के नेता को मीटिंग में बैठने को कुर्सी और सोफा नहीं दिया जाता था, उन्हें स्टूल दे दिया जाता था और 1-2 बार तो खड़ा भी किए रखा गया। जब वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे। वो दिल्ली की भागदौड़ किस लिए थी? जो अभी सतीश के सिंह जी कह रहे थे कि लखनऊ छोड़ कर दिल्ली भाग रहे थे, दिल्ली से लखनऊ भाग रहे थे, वो इसीलिए तो कि मुख्यमंत्री बन जाऊं मैं। तो अखिलेश जी ने इशारा किया था उन्हें कि तुम्हें ये मुख्यमंत्री बिल्कुल भाटी जी, आपको इसके बारे में ज्यादा पता हो सकता है, मैं मानता हूं। देंगे। नहीं अजय जी आ रहा हूं, लेकिन सतीश जी आप समझिए, शिवपाल जी के साथ वो ये झेल चुके हैं। पता है। नहीं देखिए, शिवपाल जी के साथ वो ये झेल चुके हैं। वही 7 नंबर था, वही 5 नंबर था। वो जरा 7 और 5 नंबर वाला ग्राफिक ले आओ। वही 7 नंबर की कोठी, पड़ोसी कोठियां हैं, 5 केडी और 7 केडी। लेकिन पता ही नहीं क्या ये नंबर है, ये कुछ न्यूमरोलॉजी दिखानी पड़ेगी। ये 7 और 5 के बीच का क्या है? जब अखिलेश जी सरकार में थे तो वहां शिवपाल जी थे, अभी बाबा हैं तो वहां केशव बाबू हैं। लेकिन वहां पे क्या गड़बड़ होती रहती है, हमेशा गड़बड़ चलती रहती है 5 और 7 के बीच में। आपको एग्जैक्टली पता है कि दिल्ली आने से क्या मतलब होता है, मैं जानता हूं। लेकिन ना तब सक्सेसफुल हुआ था और ना इस बार हो रहा है। राकेश जी आ रहा हूं, राकेश जी आ रहा हूं। सतीश के सिंह जी कुछ बीच में बोलना चाह रहे हैं। अजय जी आ रहा हूं, आपका बचा है मुझे पता है। सतीश के सिंह जी ब्रीफली, सतीश जी कांग्रेस बोल ले, फिर मैं आ रहा हूं। एक ही लाइन बोलना चाह रहा हूं। अजय जी को मेरा नाम, मेरा नाम तो भाटी जी ने ले लिया अजय जी, लेकिन बहुत ज्यादा मैं उससे इन्फ्लुएंस नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना आपसे ऐश्वर्या पूछना चाहता हूं, पूछ लीजिए। कि आप भाटी जी से ये पूछिए, आप पूछ लीजिए, अखिलेश जी ये ममता जी की सरकार को इतना डिफेंड करने में क्यों लगे हुए हैं, सब काम छोड़ के? सर वो वाला ग्राफिक भी है मेरे पास कि दीदी ने सबकी लगाम, विपक्ष की लगाम दीदी के पास है। बंगाल के ऊपर लगातार 5 दिन से मैं कर रहा हूं। और वो अच्छी बात नहीं है सर कि बंगाल जैसे इंसिडेंट पे अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं बोलने वाली सब चुप है। डिबेट बिल्कुल राइट से लेफ्ट से। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आई वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। अजय वर्मा जी, भाटी जी आ रहा हूं। अजय वर्मा जी चला दो, बोलिए अजय वर्मा जी। देखिए ऐश्वर्या जी, देखिए आप जो कहते हैं आपकी तो ये ड्यूटी है, दायित्व है। आईना फैला रहा है खुद फरेबी का भरम, हर किसी से कह रहा है आपसा कोई नहीं। आप कह रहे हैं चाय वाले ने तो देश भी चला रहे हैं, और रेलवे का इतिहास ये बता रहा कि बड़नगर रेलवे स्टेशन उस वक्त बना ही नहीं था। एक सज्जन अभी चाय की चर्चा कर रहे थे कि फूल बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। 2 मीटिंग हुई थी, केशव प्रसाद मौर्य जी को उपचुनावों की मीटिंगों में बुलाया नहीं गया। बाबा ने, आपको याद होना चाहिए, 30 मंत्री कमेटी में बनाए थे, 2 मीटिंगों के बाद बुलाया था। खैर, ये तो इनका अपना एजेंडा है। चूंकि ये चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी देश की सरकार के खिलाफ, प्रदेश की सरकार के खिलाफ, ये संविधान विरोधी सरकार, ये पिछड़ों के, अगड़ों के, दलितों के, अनुसूचित जाति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अपना मजबूती से बूथ लेवल पर काम कर रही है। बेरोजगारों के लिए, महिला सुरक्षा के लिए,
फिर देश में जात पात देखो, खत्म महिला करने के सुरक्षा लिए, मत फिर बोलो। देश में मुस्लिम अजय जी, महिला भाईचारे को सुरक्षा कायम मत बोलो। रखने के लिए बस महिला सुरक्षा मत बोलिए। हाँ बोलिए, आगे सुन तो लीजिए। अब आप देखो, कथा मुरारी बापू की मुझे याद आ रही है, फिर सुन तो लीजिए। आज सबको मुरारी मैं बापू कह याद रहा आ रहे हैं, हूं कि क्या उसकी बात हो गई? करने के लिए, और इस उत्तर प्रदेश में ये लोग 10 की 10 सीट, 3 इनकी सीट थी, 3 ही बचा जाए तो बहुत बेहतर है। 2 की मुझ पे जो सूचना है, 2 सीट इनकी हो सकता है, बच सकती हैं। अब कांग्रेस पार्टी का रहा सवाल मुद्दों का, तो हम अपनी मजबूती से, हमारे हर कार्यकर्ता, हमारे हर नेता, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, खड़गे जी हो, सोनिया जी हो, अजय वर्मा हो, अजय राय हो, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, ब्रजलाल खाबरी हो, मजबूती से 10 उस पर लगे हुए हैं, चुनाव में प्रभारी बना के भेजे हुए हैं 10 विधानसभा में। जहां समाजवादी के लड़ेंगे वहां कांग्रेस के भी प्रभारी हैं, और जहां कांग्रेस के लड़ेंगे वहां समाजवादी के भी प्रभारी हैं। यानी हम दोनों हाथ मिला के लड़ेंगे। इनकी तरह नहीं है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मन में कुछ और है। और ये निश्चित है कि बाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद उत्तर प्रदेश में बाबा की विदाई तय है। ये मैं नहीं कह रहा, देश के नंबर 1 और नंबर 2 कह रहे हैं। और ये इनकी तो ये जो नंबर 1 और नंबर 2 कह रहे हैं, और ये जो नंबर अजय वर्मा को पता है, ये बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बहुत अच्छी बात है अजय वर्मा जी कि किसी और को नहीं पता है देश में, लेकिन 1 और 2 जो कह रहे हैं वो अजय वर्मा को पता है। एक किसी और दिन बैठेंगे अजय वर्मा जी, ये भी बताइएगा 1 और 2 कौन है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे हैं, लेकिन नहीं पूरा समय दूंगा, लेकिन महिला सुरक्षा की बात मत कीजिएगा। 10 सेकंड नहीं, महिला सुरक्षा की बात मत कीजिएगा। अगर महिला सुरक्षा की बात करने की आपके पास अधिकार तब होता, 10 नहीं 30 सेकंड दूंगा, 30 सेकंड दूंगा। ना आपके पास है और ना भाटी जी के पास है। अगर होता तो बंगाल में जो हुआ उस पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका वाड्रा खड़ी होकर बोलती मैं जा रही हूं कलकत्ता। नहीं, वहां दीदी की सरकार है, आपका अलायंस से आप चुप रहे, अखिलेश जी चुप रहे, डिंपल यादव जी चुप रहे। अजय वर्मा जी अब बोलिए, 10 नहीं 40 सेकंड दे रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी आपके समय से 30 सेकंड दे रहा हूं, प्लीज देखिए। सबसे बोलिए, जवाब दीजिए। भूल गया था। बोलिए प्रियंका वाड्रा चुप क्यों है? मुद्दों से है। बोलिए प्रियंका वाड्रा चुप। कल्चर आप लोग बात करते हैं, प्रियंका वाड्रा चुप। मुद्दों से है। एक इस मिनट के लिए कल्चर मत में, इस देश में कल्चर और त्योहार भी होते हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, राहुल जी की तरफ से, प्रियंका जी की तरफ से और आपके चैनल को और समस्त देश विदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। भारत की बहनें पूछ रही हैं कि देश के कि उनकी बड़ी बहन प्रियंका वाड्रा चुप क्यों है? रक्षाबंधन पे ही बता दीजिए, अब क्यों बोलती बंद हो गई? मैं अब बता रहा हूं। 40 सेकंड दिए थे, बिल्कुल बोलो। चुप नहीं है। हमारे ट्वीट्स देख लीजिए, ट्वीट पे देश जीतोगे। महिलाओं के साथ अजय जी फिर मैं बोल दूंगा तो भाटी जी मुझे बोलेंगे आपने ऐसा कह दिया। करती है, शर्म आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए भाटी जी दिलाने की और अब इनको अजय वर्मा को कह रहे हैं ट्वीट कर दिया, हम लोग ट्वीट कर दिया, तो फिर जनता भी ट्वीट पे ही वोट देगी। हम लोग बलात्कारियों को जनता भी ट्वीट पे ही वोट देगी। अजय जी थैंक यू, थैंक यू, मेरे को आपका जवाब मिल गया, थैंक यू। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, बैक ऑन टॉपिक। राकेश त्रिपाठी जी, जनता को जवाब मिल गया, आपको आपने ट्वीट करके